Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab. एंड आई नो कि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मैं भी थोड़ा अपने काम को लेकर के बिजी रह रहा हूँ अभी आजकल, और मुझे पता था कि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाऊंगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा वीडियोस को ब्लॉक किया होता। बट नाउ आई प्रॉमिस दैट मैं अब कंटिन्यू रहूंगा। और क्योंकि हम लोग बीएसटी को कर रहे हैं तो एटलीस्ट बीएसटी के लिए हम लोग मॉक टेस्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोग सैम्पल पेपर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे कुछ चैप्टर छूट रहे हैं, लेकिन जो मेजर चैप्टर प्लानिंग वगैरह है वो तो मैंने करवा रखा है। मेन जो है हमारा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो हमारा पूरा मार्केटिंग वाला पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उसमें ये एक चैप्टर था जो मेरा बचा हुआ था। बाकी सारे तो मैंने करवा रखे थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, फाइनेंशियल मार्केट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने करवा रखा है। इन सारे इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस के लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भैया मार्केट क्या है। देखो, मार्केट का मतलब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, जहां पर हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना कि डीडीएसएस होता है, ये वाला जो होता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। एक और हमारा टाइप ऑफ मार्केट भी था, टाइप ऑफ मार्केट क्लास 11th में था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ मार्केट के बारे में, कि मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, और ऑफ कोर्स परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही है। तो वहां पे हमने मार्केट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इट इज अ प्लेस जहां पर क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बायर से मिलता है। सेलर जो होता है वो किससे मिलता है? बायर से। ये दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, और साथ ही साथ इसी जगह पर कोई भी हमारा जो गुड्स और सर्विस है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं? प्राइस ही फिक्स करते हैं। ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ये तो थी हमारी इको की। अब जरा यहाँ पर बिजनेस में क्या बोला हुआ है इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो, सेम ही दे रखा है कि इट है। पहली बात तो ये मिस्टेक है, ये इफ नहीं होगा, इट होगा। इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं इन द ट्रेडिशनल सेंस। यानी अगर पुराने तरीके की बात करें, द मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी पहले क्या होता था, एक जगह होती थी, जैसे आपके लोकल बाजार होते हैं। पहले क्या होता था, एक प्रॉपर जगह होती थी जहां पर ये लोग इकट्ठे होते थे। बट टुडे बिजनेस कैन बी कंडक्टेड ऑन टेलीफोन। आज आप लोगों को पता है टेली मार्केटिंग होती है, मेल के थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू होती है, एटसेट्रा, काफी सारी चीजें। इन मॉडर्न मार्केटिंग इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस द टर्म मार्केट हैज अ ब्रॉड मीनिंग। यानी आज की डेट में मार्केट का एक बहुत बड़ा मीनिंग हो गया है। आज की डेट में कोई जगह की बाउंडेशन यानी प्लेस की बाउंडेशन तो इसके पास रह ही नहीं गई है, प्लेस से काफी ज्यादा बड़ा आ चुका है। ठीक है, तो आज की डेट में मार्केटिंग का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी आपका मार्केट आज की डेट में क्या है? आज आज आपका मार्केट ये नहीं कि दिल्ली है, या दिल्ली में लाजपत नगर है, या सरोजनी नगर है। नहीं, ये आपका पोटेंशियल मार्केट नहीं है आज की डेट में। आपका पोटेंशियल मार्केट है कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को खरीदेंगे। दैट्स योर मार्केट। आप पूरे वर्ल्ड की ही बात करते हो अब तो, कि कौन है जो कि इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। आप अवेलेबल कहाँ तक करवा सकते हो, आप किस एरिया में करवा सकते हो, उसमें आपके पोटेंशियल बायर कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्केट्स बेच रहे हो तो ऑफकोर्स स्केट्स बेचते वक्त आपके पोटेंशियल बायर कौन सा होगा? यूथ होगा। तो आपका मेन मार्केट क्या हो गया? ये यूथ हो गया। ये है आज की डेट में इसका मतलब। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि भैया सेलर कौन होते हैं। देखो, ऐसी तो बात है नहीं कि हमें पता नहीं है सेलर होता कौन है। जो बेचता है वही सेलर होता है। तो क्या बोला हुआ है? If a customer is the seeker of satisfaction, the marketer is the provider of satisfaction। यानी कस्टमर कौन होता है? जो कि ढूंढता है कि उसे किन चीजों पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, वो सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वहां से वो प्रोडक्ट लगे खरीदेगा। तो एक जो मार्केटियर होता है, एक सेलर जो होता है, वो उसी सेटिस्फैक्शन का प्रोवाइडर होता है। इसे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए तो ये वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, marketer can be a person or an organization who makes available the product or service and offer them to the customer with an intention of satisfying the customer's need and wants। यानी एक मार्केटर क्या हो सकता है? एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक होता है ना हमारा जॉइंट फैमिली वाला भी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है। तो एक पर्सन भी हो सकता है, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जो कि ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस आपको अवेलेबल करवाए, मार्केट में लेकर के आए, जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले,
जिससे उसकी नीड और वांट्स खत्म हो। ठीक है, तो ये होता, जैसे कि आपका जो बार्बर है, आपका जो बार्बर है वो एक पर्सन है, और वो क्या चाहता, वो आपकी नीड क्या है कि आपको बाल कटवाने, आपको हेयर कट लेना है। तो आपका जो बार्बर है वो एक पर्सन है जो कि ऐसी चीज प्रोवाइड करवा रहा है जो आपको सेटिस्फाई करेगी। बाकी बिस्किट्स वगैरह की बड़ी बड़ी कंपनियां तो है ही, लैपटॉप की बड़ी बड़ी कंपनियां तो है ही, ये सारी की सारी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। तो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मार्केटिंग क्या है। चलो ठीक है, मार्केट समझ में आ गया, मार्केटियर समझ में आ गया, लेकिन ये मार्केटिंग क्या है। तो पहले ये समझो कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये क्या है, एक सामाजिक प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट में आप लोगों से बात करते हो, आप समाज से बात करते हो, तो ये एक सोशल प्रोसेस है। वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड एंड सर्विस फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। यानी कि या तो पैसे के बदले या कोई ऐसी चीज जिसके लिए उनकी कोई वैल्यू है, उसके बदले हम सामान को एक्सचेंज करते हैं। करेक्ट। तो मार्केटिंग क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, वो गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, या तो पैसों के बदले या तो कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो। एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू अदर कैन बी मार्केटेड। यानी जिसके लिए किसी की कोई वैल्यू हो, यानी अगर कोई भी चीज ऐसी है जो दूसरे के लिए वैल्यूएबल है तो उसको हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केट में हमारे पास क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, टीवी, मोबाइल फोन, ये सारे होते हैं भाई, इनकी वैल्यू है ना मनी में। देखो जो कस्टमर है वो मनी देगा ना, लेकिन जो हमारा प्रोवाइडर है वो क्या देगा, वो तो यही प्रोडक्ट देगा ना जिनकी कोई वैल्यू है। क्लियर। सर्विसेज है, इंश्योरेंस, एजुकेशन, पर्सन है, सिलेक्शन फॉर डिफरेंट पोस्ट, ये सारी चीजें क्या होती है, मार्केट की जा सकती है। प्लेस टू विजिट है, आजकल आप लोगों को पता ही है कि टूरिज्म कितना बड़ा मार्केट है आज की डेट में। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, दिल्ली का रेड फोर्ट हो गया, और उसके बाद एक कुर्ग का इलाका है, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस जो मुझे पता है। इवेंट्स है, देन फैशन शो, फिल्म फेस्टिवल, ये सारी चीजें मार्केटेड की जा सकती है। इन सब में वैल्यू है और इन सारी चीजों की मार्केटिंग हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बता दो कि मार्केटिंग की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसके, क्या क्या चीज जरूरी होनी चाहिए मार्केटिंग के लिए। सबसे पहली चीज जरूरी है मार्केटिंग के लिए कि लोगों में नीड होनी चाहिए और लोगों को उस चीज की वांट होनी चाहिए। लोगों के पास उसकी नीड भी हो और लोगों के पास उसकी वांट भी हो। नीड का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज की कमी वाली फीलिंग है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो वही आपकी नीड है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी है, देन आपको पता है कि आपको उस चीज की नीड है। आप फेल्ट करते हो कि यार नहीं, ये थोड़ा पिछड़ापन है, इस वजह से थोड़ी कमी है इस चीज की, तो यही नीड है। और वांट क्या है, कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज पोटेंशियली सेटिस्फायर ऑफ नीड। यानी जो भी इस कमी को पूरी कर सके, जो भी इस नीड को पूरा कर सके, वही आपकी वांट है। भाई नीड क्या हो गया, नीड हो गया जिस चीज की आपके पास कमी है, और जो उस चीज को कमी को पूरा कर सके वही आपकी वांट है। खत्म बात। एक मार्केटर की जॉब क्या है कि वो पता करे कि मार्केट में किस चीज की नीड है और फिर उस वांट को फुलफिल करे। क्लियर। सेकंड, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तो एक दूसरी चीज जो मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कंप्लीट ऑफर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। यानी कि आप मार्केट में वो प्रोडक्ट लेके आओ, मार्केट में उस प्रोडक्ट को ऑफर करो। ठीक है, आप मार्केट में वो प्रोडक्ट लेके आओ, मार्केट में वो प्रोडक्ट ऑफर करो। तो जो तीसरी चीज है वो है हमारी कस्टमर वैल्यू। देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब ही क्या दे रखा है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी। यानी कि कोई भी आपको पैसा क्यों देगा, तो आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भैया इसकी वैल्यू है, कस्टमर के लिए इस पैसे की वैल्यू है, इस इतना पैसा आप खर्च करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। देखो आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी, शोज देखे होंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि अभी आई थी अभिषेक बच्चन की बिग बुल, फिर उसी से आया था स्कैम 1992 था आई थिंक, स्कैम 1992 या वन, जो भी है डेट में भूल सकता हूँ। ये सारी चीजें, बट मार्केटिंग को लेकर के मेरे हिसाब से जो मुझे जो दो बेस्ट मूवीज लगती हैं, वो एक द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ऑफ कोर्स द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। मार्केटिंग कैसे की जाती है वो इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दिखाई गई है कि आप कैसे लोगों को बताओगे कि ये आपका ग्रेटेस्ट बेनिफिट है, इससे आपको वैल्यू मिल सकती है। तो द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, चाहे आप भले वहां पे पागल ही बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर क्यों कोई आपको पैसा देगा।
ये चीज तो इस मूवी में बहुत अच्छे से बताई गई है। देन बात आती है हमारी एक्सचेंज मैकेनिज्म की, दैट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फॉर मनी फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ देम। यानी कि आप जो भी उनकी वैल्यू है, जो भी उनके पास पैसा है, उसके साथ उस प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज करो। ठीक है, ये जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो कॉल करके बताता है कि किस तरीके से एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो क्या करता है, पहले प्रोडक्ट को लेकर अपनी सर्विस को लेके आता है, फिर सर्विस को एक ऑफर में चेंज करता है, उसके बाद वो कस्टमर को बताना शुरू करता है कि भाई इसकी क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, तुम अगर नहीं लोगे तो तुम्हें क्या नुकसान होगा, एंड देन वो सील द डील करता है, देन ही सील द डील। तो बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है उस मूवी के अंदर। सो ऑफ कोर्स एक्सचेंज मैकेनिज्म है कि आप सबसे पहले क्या करो, आप प्रोडक्ट लेकर के आओ, मार्केट में ऑफर करो, कस्टमर को वैल्यू दो, एंड उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। यानी सीधी बात है, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को मैनेज कर रहे हो, यानी किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, यही सारी चीज होती है ना मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होगी, मार्केट के जितने भी फंक्शन है, मार्केट में हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे फंक्शन है, आप उसको मैनेज करो। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है मार्केट के फंक्शंस को मैनेज करो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। एक चीज छूट रही है, स्टाफिंग नहीं होता ना, स्टाफिंग नहीं होता। ठीक है, द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि मार्केट के जितने भी फंक्शन है, आप उनको प्लान करो, उनको ऑर्गेनाइज करो, उन्हें डायरेक्ट करो, उन्हें कंट्रोल करो। पता करो कि आपके मार्केट में कौन सी गुड्स एंड सर्विस की जरूरत है जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगी। यही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। तो यानी कि अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। यानी मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अगर मैंने अभी स्केट्स वाली बात की थी, कि अगर आप स्केट्स ले रहे हो तो स्केट्स के लिए आपका मेन मार्केट क्या हो जाएगा, यूथ हो जाएगा। यूथ कौन सा हो जाएगा, 12 साल से लेकर के 18 साल वाला यूथ जो है मेजर होगा आपका, जो मेन स्केट्स को लेकर के। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि अ मैन्युफैक्चर में चूज टू मेक रेडीमेड गारमेंट्स अप टू द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन। यानी इन्होंने क्या किया, एक टारगेट मार्केट किया, यानी कि हमें 5 साल के बच्चों के लिए बनाना है, हमें सबके लिए नहीं बनाना, 5 साल के लिए बनाना है। देन सेकेंड चीज जो होती है कि आपने एक मार्केट चुन लिया, अब मार्केट में आप लोगों को क्या करो, अट्रैक्ट करो। अब मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाओ, क्रिएटिंग डिमांड एंड अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर इन टारगेट मार्केट। यानी आपका जो भी टारगेट मार्केट है उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर आपके पास आए। ऑफ कोर्स इसके लिए आप अनएथिकल चीजें ना करो, एथिकल चीजें ही करो। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय एनालाइजिंग देयर नीड्स एंड वांट्स। तीसरी चीज क्या है, क्रिएटिंग सुपर वैल्यू। यानी कि आप लोगों को बताओ कि अगर वो इतना पैसा आपको दे रहे हैं, टू मेक प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। यानी अगर मुझे कोई 500 रुपए में कोई एक वो दे रहा है, जींस दे रहा है, जस्ट इमेजिन 500 रुपए में मुझे कोई एक जींस दे रहा है, तो 500 रुपए में तो हर जगह मिल रही है, फिर तुम्हारे 500 वाले मैं क्यों खरीदूं अगर मैं इससे खरीद सकता हूँ, जब तक मुझे इस प्रोडक्ट में मुझे चाहे वो बेटर कलर ना मिले। हो सकता है मुझे बेटर कलर मिल जाए तुम्हारी दुकान पर, हो सकता है मुझे क्वालिटी बिल्टअप अच्छी मिल जाए, हो सकता है मुझे स्टाइल्स अच्छे मिल जाए। तो कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा अपने किससे, कॉम्पिटिटर से। ठीक है, यानी आप मोनोपोलिस्टिक में जा रहे हो ना, बेसिकली मोनोपोलिस्टिक की बात आप कर रहे हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हो। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। यानी कि मतलब क्या, मार्केटिंग और सेलिंग। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि एक ही कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, दोनों का काम क्यों, दोनों का काम तो चीजों को बेचना ही है ना, है ना, दोनों का काम तो चीजों को बेचना ही है। तो यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो पहले हम मार्केटिंग को समझते हैं, फिर हम सेलिंग को समझेंगे। मार्केटिंग क्या है, एक वाइड टर्म है, यानी कि अगर ये पूरा का पूरा मार्केटिंग क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, मार्केटिंग है, तो सेल्स इसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म, इट रेफर्स टू अ लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज। इसमें कई सारे काम है, इसमें कई सारे काम है, और विच सेलिंग इज जस्ट वन पार्ट, जिसमें सेलिंग सिर्फ एक काम है मार्केट का।
अब मार्केटियर जो भी मार्केट में लेकर के आ रहा है प्रोडक्ट, बिफोर मेकिंग द सेल्स डज अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज सच एज, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो सीधा सामान बेचने नहीं पहुंच जाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद वो मार्केट में प्लानिंग करेगा कि भैया नीड किस चीज की है, मैं कौन सी चीज ला सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं। फिर जो अच्छा उसे एक प्रोडक्ट मिल गया, फिर वो उस प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा, उसका प्राइस करेगा, उसके बाद उसको कौन सी जगह पर बेचना है वो करेगा, कहाँ पर उसे बेचना है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट पर उसे यूज करना है, ठीक है, कौन कौन सी उसके लिए अवेलेबल है, वो ये सारी चीजें करेगा, तब जाके वो मार्केटिंग का काम करेगा। यानी पहले वो क्या कर रहा है, मार्केट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है, उसका प्राइस सेलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट भी लेकर के आ रहा है, ये सारा काम मार्केटिंग में। और ये सारा काम मार्केटिंग में सेल्स से पहले है, जब सामान एक बार इस आउटलेट में पहुंच गया उसके बाद सेल्स की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो सेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू पब्लिसिटी, प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप। यानी आप पब्लिसिटी करो, एड वगैरह करो, प्रमोशन करो, सेल्समैनशिप दिखाओ, इससे आप जो भी काम करते हो, जो भी सामान आप बेचते हो, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। द टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि जब आप सेल्स करते हो तो आपकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप क्या हो जाती है, फ्रॉम पर्सन ए टू बी। भाई ए ने क्या किया, मनी पे की, सॉरी बी ने क्या किया, मनी पे की, तो ए ने क्या किया, सामान की ओनरशिप ट्रांसफर की, ठीक है। द एंटायर फोकस ऑफ सेलिंग इज टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश। जैसे कि ये मान लो कि ए को कार, ए के पास क्या है, कार है, और बी के पास क्या है, मनी है। तो सेलिंग का मेन मतलब ये है कि इस कार को दे करके इसको मनी में चेंज कर लेना, यानी कार किस में कन्वर्ट हो गई, मनी में कन्वर्ट हो गई, बेसिकली ये मतलब है इसका। सेलिंग और सिर्फ आप प्रोडक्ट को बेचते हो, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम जरा यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लेते हैं, छोटी से 6 है, आराम से पढ़ लोगे। मैं इससे ज्यादा आज करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, मैं अलग अलग पार्ट्स में ले आऊंगा। चैप्टर ये बहुत बड़ा है, चैप्टर की कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, पर हम लोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो सेलिंग क्या होगा, सेलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, जबकि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कस्टमर आइडेंटिफाई करना, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना, मार्केट को प्लान करना, ये सारी चीजें मार्केटिंग में आ जाता है। फोकस की अगर बात करें तो सेलिंग का मेन फोकस ये है कि भैया ए से बी के पास ओनरशिप चली जाए, ट्रांसफर हो जाए। लेकिन मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है, मार्केटिंग का मतलब है कि भैया सिर्फ पहुंचे ना सामान, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले, कस्टमर अपनी नीड और वांट के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी ले सके। अगर प्री डोमिनेंस की बात करते हैं, यानी कि पहले की बात करते हैं, तो पहले क्या था कि हमारे जो पहले ट्रेडिशनल मार्केट था उसमें हम लोग प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते थे, कि अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले आओ, लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पर मार्केटिंग का जब से कॉन्सेप्ट आया है, तो मार्केटिंग में हमेशा कस्टमर को एज अ किंग माना जाता है, यानी उसकी नीड के हिसाब से आपको काम करना है, आपके हिसाब से काम नहीं करना है। अगर हम एम की बात करते हैं, तो प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका एम ये है कि जितना सेल्स बढ़ा सकते हो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। सेलिंग का मतलब क्या है कि सेल्स बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बढ़ाओ, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर एक बार आपसे सेटिस्फाई हो गया तो वो बार बार आपके पास ही आएगा, ठीक है। सीधी बात है ना, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग फ्रेंच फ्राइज खाते हो, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज खाते हो, ऐसा तो नहीं किसी एक ही दुकान से खाते होगे, बहुत सारी दुकानों से ट्राई किया होगा, लेकिन अब जरूर कोई एक ऐसी दुकान होगी, एक स्पेशल दुकान होगी जिससे आप बार बार खाना चाहते हो, ठीक है। सो दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कहता है कि बस बेच दो, बात खत्म, बेच दिया प्रॉफिट आ गया, बात खत्म, पर ये कहता है नहीं, एक बार कस्टमर को सेटिस्फाई कर दो। जितना आपके, आपने अभी शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में आपका एक चीज बोली गई थी कि आपका कस्टमर रिपीटेशन कितना है, आपके कस्टमर का जो है रिपीटेशन कितना है, यानी कि कितने कस्टमर है जो आपके पास एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद वापस आते हैं। और जिस कंपनी का कस्टमर रिपीटेशन सबसे ज्यादा अच्छा है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है। ये भी शार्क टैंक इंडिया के अंदर ये टर्म बहुत ज्यादा आया भी था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। इम्फेसिस की बात करते हैं, तो बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट,
एम्फेसिस किस पे होता है? सेल्स में ये होता है कि भैया प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर को घुमा दो। ये क्या है? सेल्स। याद होगा ना आप लोगों को, एक बचपन में बोला जाता था कि आप अच्छे सेल्समैन तभी हो जब आप किसी बाल्ड इंसान को, यानी किसी गंजे को आप तेल बेच सको या कंघी बेच सको। कॉम, अगर आपने किसी गंजे को कंघी बेच दी देन यू आर अ गुड सेल्समैन, क्योंकि इसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर को बेंड करना है। लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग में ये है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता हो। अब एक बाल्ड है, एक बाल्ड बंदा है, उसकी कस्टमर की नीड ये है कि मेरे सर पे हेयर ग्रो हो, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे उसके हेयर ग्रो हो। ठीक है, तो ये मार्केटिंग। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो सेल्स में हम लोग प्रमोशन करवाते हैं, परसुएशन करवाते हैं, जो कि इसमें तो सारी मार्केटिंग के जितने भी होते हैं, प्लानिंग व्लानिंग सबके एफर्ट मिलके लगते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं, आज हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अगली वीडियो मैं बहुत ही जल्दी, यानी कि एक कल या परसों तक मैं कोशिश करूंगा कि ले ही आता हूँ। कल या परसों तक में एक वीडियो और आ जाएगी आपकी, और इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये, खुद ही देख लो। अभी हम लोग कौन से पेज पे है? चौथे नंबर पेज पर, पेज 22 तक है। तो बहुत लंबा चैप्टर है, आराम से 4-5 पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेरी वीडियो से कोई क्वालिटी मिली, आपको लगता है कि नहीं, हाँ कुछ लर्न कर पाए हैं हम, तो प्लीज़ हिट कर दो, लाइक का बटन को हिट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कर दो। बाकी आपको लगता है कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो को, तो आप मुझे वो बताओ कि मैं अपनी वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। या फिर आप मेरे को ये बताओ कि आप लोगों की और क्या क्या वॉन्ट्स है, जो ऑफकोर्स आप मेरे कस्टमर तो नहीं हो, या तो मैं फ्री ही कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप मेरे टारगेट हो, टारगेट ऑडियंस हो, आप मेरी टारगेट ऑडियंस हो, लेट से करते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब मैं क्लास 12 के सिर्फ कॉमर्स की तो बात कर रहा हूँ, क्लास 12 की सिर्फ कॉमर्स की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये मेरे टारगेट ऑडियंस है तो इनकी क्या नीड्स है जिसको मैं सेटिस्फाई करने के लिए अपनी वीडियोस को उस हिसाब से बना सकूँ, जनरेट कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है, तो प्लीज़ बताओ मुझे। टिल देन, स्टे सेफ, बी हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।